हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारी हाउसवाइफ के लिए जो होम बुटीक चला रही हैं या फिर खोलना चाहते हैं या फिर जो बाहर बुटीक खोले हुए हैं और उनका बुटीक अच्छे से नहीं चल रहा है। तो ये 5 गलतियां आप लोग करते हैं, इसीलिए आपके बुटीक में ना तो कस्टमर आते और ना ही आपका बुटीक अच्छे से चलता है। तो जो हमारी हाउसवाइफ बुटीक चला रही हैं या खोलना चाहती हैं तो वो एकदम से सही वीडियो पर आई हैं। फुल वीडियो आप लोग वॉच करिएगा। और आज का टॉपिक कस्टमर को बढ़ाने के लिए है कि किस तरह से हम अपने बुटीक में कस्टमर की लाइन लगा लें और किस तरह से हम अपने बुटीक को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं, ताकि हमारे बुटीक का चारों तरफ नाम हो और हमारे पास कस्टमर की लाइन ही लग जाए। तो देखिए, आप लोग काम तो अपना करते हैं बट कुछ आप लोगों से गलतियां हो जाती हैं, जिस कारण आपका बुटीक अच्छे से नहीं चल पाता है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है होम बुटीक के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये साड़ी थी। इस साड़ी में जब भी प्लेट्स डालने जाती थी तो ये छोटी पड़ जाती थी। तो सेम कपड़ा जब हमें मिल गया तो मैंने इसमें थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से जोड़ दिया है, जो अंदर की तरफ मतलब कमर में जो खुरसने के काम आता है। जब भी आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो तो अंदर की तरफ आप थोड़ा सा कपड़ा इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि साड़ी में प्लेटें अच्छे से पड़ जाती हैं और अंदर कपड़ा दिखाई भी नहीं देता है। तो कुछ मिलता जुलता कपड़ा था तो मैंने साड़ी में इसको स्टिच कर दिया है, ताकि जब भी साड़ी पहनेंगे ना तो इसको प्लेटें डालने में मतलब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आराम से प्लेटें इसमें अच्छे से पड़ जाएंगी। वैसे 3-4 प्लेटें पड़ती थी तो साड़ी में मज़ा नहीं आता था पहनने में। आप अच्छे से 6-7 प्लेटें पड़ जाएंगी तो अच्छी साड़ी लगती। जब तक साड़ी में प्लेटें अच्छे से ना पड़ें तो साड़ी पहनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ठीक है। और इसके बाद बनाना है मुझे सूट। तो आप लोगों से सूट बनाते हुए और साड़ी की रिपेयरिंग करते हुए ढेर सारी बातें करेंगे और बहुत ही मोटिवेशनल बातें करने वाले हैं। तो चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। जो हमारी हाउसवाइफ हैं जो होम बुटीक चलाती हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग होम बुटीक ही चलाते हैं जिनके पास बाहर जाने का टाइम नहीं होता है। ठीक है। और बाकी अगर आप लोगों के पास बाहर जाने का टाइम है तो आप बाहर जा कर के भी बुटीक खोल सकती हैं और अच्छे से अपना चला सकती हैं। तो देखिए, जब भी हम बुटीक खोलते हैं ना तो कभी ना कभी हम लोगों को थोड़ा ना बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है। कभी कभी हमारे बुटीक में कस्टमर नहीं आते हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए, अगर हमने घर में बुटीक खोला है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। और बाहर बुटीक खोला है तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे बुटीक में कस्टमर नहीं आ रहे हैं ना तो फिर हमें किराया देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है। इन सब चीज़ों के लिए पैसे हम कहाँ से लाएं? तो इन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना पड़ता है। तो आपको कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो आपको पता भी नहीं चलती हैं और आप समझ भी नहीं पाते हैं, जिनके कारण आपके कस्टमर टूटने लगते हैं और आपके पास नहीं आते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला मेन टॉपिक ये आता है कि आप लोग सिलाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है। आप अपने कस्टमर पर ध्यान दे रहे हैं बट सिलाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब तक आपकी सिलाई अच्छी नहीं होगी तब तक आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे, और जो आएंगे भी अगर उनको भी आपकी सिलाई पसंद नहीं आएगी तो वो भी दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी सिलाई पर ध्यान देना है। अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर तरीके से आपको सिलाई करनी है। जो चीज़ें आजकल चल रही हैं ट्रेंडिंग में, वो चीज़ें अपनी सिलाई में आप लोग ऐड ज़रूर करिए। ठीक है। कुछ ऐसे डिजाइनर ब्लाउज बना करके आप सामने टांगिए हैंगर में, ताकि कस्टमर आए उनको देखें। कुछ डिजाइनर सूट बना करके आप टांगिए सामने, ताकि कस्टमर आए उनको आते ही दिखें। तो सबसे पहले वो उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, ये आपने बनाया या ये कैसे बनाया, ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसका प्राइस क्या है, मतलब इसका रेट क्या है। तो अगर उनको रेट सही लगेगा तो वो ज़रूर आपसे वो डिज़ाइन बनवाएंगे। तो सबसे पहली बात, आपको सिलाई अगर आती है तो आपको कुछ डिज़ाइनें भी सीखनी पड़ेंगी। ठीक है। ये नहीं है कि आप सिर्फ सादा सिलाई कर लेते, सादा ब्लाउज बना लेते, सादा सूट बना लेते, फॉल पिको कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपको बुटीक खोलना है और आपको सिलाई करनी है तो आपको सबसे ज़्यादा अपनी सिलाई पर ध्यान देना है। और सिलाई में फिनिशिंग और सिलाई वगैरह जो होती है उसमें मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको करनी है। बिल्कुल भी
कहीं भी ओवर सिलाई नहीं होनी चाहिए, कहीं भी सिलाई आपकी टूटी नहीं होनी चाहिए, कहीं गुच्छे नहीं होने चाहिए। देखिए छोटी छोटी चीज़ें जब आप संभाल लेंगी ना, तो आपके पास कस्टमर की लाइन लग जाएगी, क्योंकि आप सिलाई अच्छे से कर रही हैं, उसकी जो फिनिशिंग है वो भी आप अच्छे तरीके से कर रही हैं, तो कस्टमर क्यों नहीं आपके पास आएंगे। ठीक है, आपके पास ज़रूर कस्टमर आएंगे। तो सबसे पहले कस्टमर को ना देख करके आप अपना पूरा ध्यान अपनी सिलाई पर लगाइए। ठीक है, अगर आपने एक कस्टमर को भी खुश कर दिया तो वो 4 कस्टमर को आपके पास ज़रूर लेकर के आएगा। ये 100% सच है, आप आजमा करके देख लो इस ट्रिक को। ठीक है, तो आप अपनी सिलाई पर ध्यान दीजिए पूरा पूरा। सेकंड टॉपिक हमारा आता है नंबर दूसरा कि हम कस्टमर पर ध्यान दें। ठीक है, देखिए जब भी हमारे शॉप में कस्टमर आते हैं या घर में हम बुटीक चला रहे, होम बुटीक चला रहे, जब भी कस्टमर आते हैं तो सबसे पहले आपको उनसे बात अच्छे से करनी है। ये नहीं है कि आपने कह दिया कि हम सूट का 200 रुपये लेते हैं तो 200 रुपये ही लेंगे, या ब्लाउज का हम 300 रुपये लेते हैं तो 300 रुपये ही लेंगे। ऐसा नहीं है, आपको कस्टमर देख के प्राइस बताना चाहिए। अगर वो कम करना चाहते हैं तो 10-20 रुपये कम करने में कुछ आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ आपको एक कस्टमर ज़रूर मिल जाएगा परमानेंट। तो जब भी आपके पास कस्टमर आए, सबसे पहला आपका मेन जो काम है वो आपको कस्टमर से अच्छे से बात करनी, अच्छे से डील करनी है, प्यार से बोलना है। और अगर कस्टमर ठीक ठाक पोजीशन का है तो जो आपका रेट है आप उसको वही बताइए, वो खुशी खुशी दे देगा। देखिए इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, कुछ ठीक ठाक फैमिली से हैं, कुछ मतलब वैसे जो कम कमाते हैं, कुछ गलत तो नहीं कह सकते, बट कुछ कम कमाते, उनके पास पैसों की हमेशा प्रॉब्लम रहती है। तो उनके साथ अगर आप 10-20 रुपए कम कर लेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सिलाई में बहुत मार्जिन है, बहुत प्रॉफिट है, तो आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो अगला आदमी जब खुश हो जाएगा वो हमेशा आपके पास आएगा और कहेगा कि देखिए इन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा और मेरी सिलाई में इतने पैसे कम कर लिए। वही पैसे कोई अच्छा कस्टमर आता है तो उसमें ऐड करके आप उससे ले लीजिए, आपका तो पूरा मतलब आ गया है आपके पास आपका पैसा, आपको कहीं भी लॉस नहीं हुआ है। तो इस तरह से अगर प्यार से कस्टमर से आप बात करेंगे, उन कपड़े अच्छे से सिल के देंगे तो आपके पास कस्टमर की लाइन लग जाएगी। ठीक है, कस्टमर से बात करने का भी एक तरीका होता है, अपनी तरफ खींचने का भी एक तरीका होता है कि किस तरह से हम उनसे बातचीत करें और किस तरह से उनसे हम डील करें। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है थर्ड वाला, तीसरा नंबर, कि हम अपने टाइम पर ध्यान दें। देखिए अगर घर में आप लोग बुटीक चला रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपके पास जब टाइम है तब आप सिलाई कर लीजिए। अगर आपने बाहर आपने बुटीक खोला हुआ है, कहीं रेंट पर शॉप लेके, या फिर आपकी खुद की कोई शॉप है उसमें आपने खोला हुआ है, तो आपको टाइम का पूरा ध्यान देना पड़ेगा। टाइम से आपको अपना बुटीक खोलना पड़ेगा और टाइम से आपको अपना बुटीक बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ाना पड़ेगा मतलब शाम को क्लोज़ करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसका टाइम बनाना पड़ेगा। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, एक कस्टमर और दूसरा मौत। इन दो चीज़ों का कभी कोई भरोसा नहीं होता है कि कब आ जाए। ठीक है, कब कस्टमर कभी भी आ सकता है और मौत भी कभी भी आ सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। ये चीज़ बिल्कुल सच है। तो आपको अपना बुटीक टाइम से खोलना है। जो आप टाइम अपने बुटीक को देती हैं वो टाइम आपको बाहर एक बोर्ड बनवा के उसमें लिखना पड़ेगा कि इतने से इतने बजे तक हमारा बुटीक खुलता है और इतने बजे हमारा बुटीक मतलब क्लोज होता है, हम बढ़ाते हैं इसको। तो आपको टाइम पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा और घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद आपको टाइम से अपना बुटीक ओपन करना पड़ेगा, ताकि जो कस्टमर आए वो वापस कभी भी ना जाए। आप हमेशा अपने बुटीक में उसको मिलनी चाहिए। तो आपको सबसे ज़्यादा अपने टाइम पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि घर के कामों में ही आप लगी हैं। देखिए घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, उसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा अगर आप बाहर बुटीक चलाएंगी तो। और टाइम से आपको बुटीक खोलना पड़ेगा। अगर आप घर में बुटीक चलाती है तब तो आप अपने घर के काम ख़त्म करने के बाद जब आपके पास टाइम है तब आप सिलाई कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें सिर्फ ये होता है कि जो टाइम आपने कस्टमर को दिया है कि हम इस टाइम में आपके कपड़े दे देंगे, आप उसी टाइम में कस्टमर के कपड़े दीजिए। ठीक है, तो ये होता है कि टाइम का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ मेरी आरना आ चुकी हैं स्कूल से, तो बस इनकी शैतानियाँ शुरू हो गई हैं
और आज मैं इनको लेने नहीं गई थी, अपने पापा के साथ ये आ गई थी। चलिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है चौथा, वो आता है सिलाई के रेट पर ध्यान दो। देखिए आपको सिलाई के रेट पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे आप सपोज बाहर सिलाई कर रही हैं बुटीक खोल करके, आपके आसपास जो बुटीक है ना, तो उनमें आपको क्या करना, उनका रेट आप पता कर लीजिए और उनसे 10-20 रुपए आप कम ही लीजिए, ठीक है। जब कस्टमर को 10 रुपए कम देने पड़ेंगे तो वो 10 रुपए ज़्यादा देने वाले बुटीक पर क्यों जाएगा। उसके 10 रुपए अगर बच रहे हैं तो वो आपकी बुटीक पर आएगा ना। तो आप हमेशा 10-20 रुपए कम करके ही अपने बुटीक का रेट रखिए। अगर आप होम बुटीक चलाती हैं, घर में सिलाई करती हैं, तब भी आपको ऐसा ही करना है। देखिए आजकल सभी लोग, ज़्यादातर सभी लोग सिलाई करते हैं। अगर बाहर नहीं कर पाते तो वो घर में भी करते हैं। तो अगर आपके अगल बगल में सिलाई होती है कहीं, तो वहाँ का रेट पता करके वहाँ से भी आप 10-20 रुपए कम ही सिलाई लीजिए, तो आपके पास कस्टमर ज़रूर आएंगे। और सिलाई पर आपको ध्यान देना है, टाइम पर भी ध्यान देना है और रेट पर भी ध्यान देना है। जैसा कस्टमर है उससे उसी हिसाब से डील करके उसी हिसाब से रेट सिलाई के बताने हैं और सिलाई लेनी है। अगर वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत कम कर लो तो कम भी कर सकते हैं। और हमारे कस्टमर अगर जो अच्छे हैं तो उनसे 10-20 रुपये आप बढ़ा करके भी ले लीजिए, बट आपकी सिलाई अच्छी होनी चाहिए, फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी वो आपको दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी उनको देने में, क्योंकि वो आपकी सिलाई और आपके कपड़े देख कर के आपसे खुश हो गए हैं और उनको आपकी सिलाई पसंद आई। उनको जो आपने उनके कपड़े बनाए वो भी उनको पसंद आ गए हैं, तो उनको पैसे देने में कभी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपको अपने रेट पर भी ध्यान देना है ताकि आपकी बुटीक में कस्टमर की लाइन लगी रहे और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो। तो हमारा नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट आता है पांचवा, कि खुद पर भरोसा रखो। ये बात तो सही है। आपने जैसे नया नया बुटीक खोला है, देखिए नया काम कोई भी स्टार्ट करो, सेट होने में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। अगर आपको सिलाई अच्छी आती है तो आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छे से अपना बुटीक चला लूँगी और बहुत ऊंचाइयों तक अपने बुटीक को ले जाऊँगी। क्योंकि देखिए हर काम को सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने बुटीक खोला है और कल ही आपका ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, ऐसा नहीं है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको टाइम भी देना पड़ेगा। इन सब चीज़ों का अगर आपने ध्यान रख लिया और इन सब चीज़ों को आपने अपना लिया तो आपके काम करने का जो तरीका है ना, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपकी सिलाई करने का जो तरीका वो भी आप सभी लोगों को पसंद आएगा और आपका जो काम है ना बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। एक ना एक दिन आपके बुटीक के चारों तरफ चर्चे होंगे और आपके बुटीक में कस्टमर की लाइन लग जाएगी। आप इतनी खुश हो जाएंगी, आपको अपने ऊपर प्राउड फील होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट है जिन पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। चाहे आप होम बुटीक चलाती हो या फिर आपने बाहर मार्केट में कहीं बुटीक खोल रखा है, तो कुछ चीज़ों पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपके आगे कस्टमर की लाइन लगेगी। आप बहुत बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगी और आपकी बुटीक का चारों तरफ नाम हो जाएगा और आपके पास कस्टमर ही कस्टमर आएंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि कुछ नए लोग होते हैं जो तुरंत हार मान जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है। तो एक बार आप लोगों से फिर से राधे राधे।